नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 5 अक्टूबर 2025, दिन रविवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। भाई देश के लिए शहीद तो बहन की शादी में पहुंच गई पूरी बटालियन। फूलों से सजी छतरी उठाए सेना के जवान और उसके साए में चलती दुल्हन। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। हालांकि ये खुशी के आंसू थे। मौका था उस बहन की शादी का जिसका भाई देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया। हिमाचल के सिरमौर के भरली गांव में शहीद आशीष की बहन की शादी में पूरी बटालियन पहुंच गई, जिन्होंने एक भाई का फर्ज निभाते हुए दुल्हन को ससुराल विदा किया। महिलाओं और बेटियों को फ्री ड्राइविंग की सौगात। योगी सरकार हर जिले में 100 महिलाओं और बेटियों को फ्री ड्राइविंग सिखाएगी। ड्राइविंग माय ड्रीम अभियान 1 महीने चलेगा। यूपी में 7 अक्टूबर को होगी छुट्टी, आदेश जारी। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने 7 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। समाज के लोगों का कहना है कि पहले इस दिन सरकारी छुट्टी होती थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया था। अब 2025 से इसे फिर से बहाल कर दिया गया है। कोर्ट सुनवाई में शराब सिगरेट पीते पेश हुआ हिस्ट्री सीटर। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही कोर्ट सुनवाई के दौरान हिस्ट्री सीटर मोहम्मद इमरान 32 शराब और सिगरेट पीते अंडरवियर में नजर आया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। इमरान पर लूट समेत 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। भारत ने की पारी घोषित। अहमदाबाद टेस्ट के आज तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही भारत ने अपनी पहली पारी 448 रन पर घोषित कर दी। भारत के पास 286 रन की लीड है। पहली पारी में भारत की तरफ से 3 शतक आए। केएल राहुल ने 100, जुरेल 125 और जडेजा ने 104 रन की पारी खेली। दहेज ना लेने पर शादी टूटी। एक दूल्हे ने दहेज लेने से मना किया तो लड़की के पिता ने यह कहते हुए रिश्ता तोड़ दिया कि अगर ये दहेज नहीं ले रहा है तो जरूर इसमें कोई खराबी होगी। ये अजीबोगरीब मामला अब वायरल हो रहा है। बरेली हिंसा, डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल पर फिर चलेगा बुलडोजर। बरेली हिंसा के बाद कार्रवाई तेज है। बीडीए ने डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाया, लेकिन अंधेरा होने से शाम 7 बजे रोकना पड़ा। अब रविवार सुबह दोबारा कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त बोले, जहां अतिक्रमण मिलेगा वहीं बुलडोजर चलेगा। नहीं होगी बातचीत, हथियार डाले अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कहा कि नक्सलियों से कोई बातचीत नहीं होगी। 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त करने का संकल्प दोहराते हुए उन्होंने नक्सलियों से हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने की अपील की। भारतीय क्रिकेट के एक युग का अंत। रोहित शर्मा और विराट कोहली का दौर अब खत्म हो गया है। पहले T20, फिर टेस्ट और अब ओडीआई में भी दोनों की कप्तानी छिन गई। बीसीसीआई ने कमान युवाओं को सौंप दी है। अब सबकी नजर 2027 वर्ल्ड कप तक इन दिग्गजों के सफर पर होगी। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा रुकी। प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज लगातार 2 दिन से पदयात्रा पर नहीं निकले हैं। वजह स्पष्ट नहीं होने से दर्शन करने आए भक्त मायूस हैं। केली कुंज आश्रम ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। फास्ट फूड लत, सगाई की अंगूठी बेची। कानपुर में बर्गर पिज्जा की लत में एक 14 वर्षीय किशोर ने बहन की सगाई की अंगूठी बेचने की कोशिश की। दुकानदार को शक होने पर सच सामने आया। किशोर को फास्ट फूड के लिए पैसे चाहिए थे। पत्नी की बेवफाई, 4 मासूमों के साथ पति ने की खुदकुशी। शामली के कैराना में पत्नी की बेवफाई से दुखी एक व्यक्ति ने अपने 4 मासूम बच्चों के साथ यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने वीडियो भेजकर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को इस खौफनाक कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहीं मेरा मर्डर न हो जाए, सपा नेता इरफान सोलंकी ने जेल के दिनों का डर बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं मुख्तार अंसारी की तरह पहले आजम खान साहब का और फिर उनका जेल में ही मर्डर न कर दिया जाए। यूपी सरकार जल्द ही आंगनवाड़ी में 69,000 पद भरेगी, जिसमें कार्यकर्त्रियों के 7,952 और सहायिकाओं के 61,254 पद शामिल हैं। डीएम की अध्यक्षता में भर्ती समिति बनाई गई है। रिक्त पदों की जानकारी जल्द ही पोर्टल UP-आंगनवाड़ी-भर्ती.in पर आएगी। पवन सिंह से मिलेंगी पत्नी ज्योति सिंह।
भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पोस्ट शेयर कर बताया कि वो कल उनसे मिलने लखनऊ आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो पवन सिंह का इंतजार करेंगी क्योंकि उन्हें साथ बैठकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं। सपा नेताओं को बॉर्डर पर रोका। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने सपा के डेलीगेशन को बरेली जाने से रोक दिया है। सांसद इकरा हसन समेत अन्य नेताओं को रोका गया। सपा का आरोप है कि पुलिस बेगुनाहों को जेल में भर रही है और वे कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। यूपी में भारी बारिश, स्कूल बंद, 27 जिलों में अलर्ट। उत्तर प्रदेश में लौटते मानसून से जमकर बारिश हो रही है। जौनपुर, भदोही और वाराणसी समेत 3 जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ और वाराणसी में जल भराव है। आज 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है और अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है। यूपी में 39 जिला जजों का ट्रांसफर। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने यूपी में बड़े स्तर पर 39 जिला जजों HJS अधिकारियों का तबादला किया है। तबादला किए गए अधिकारियों में न्याय विभाग के प्रमुख सचिव और लखनऊ बेंच के सीनियर रजिस्ट्रार जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।